मैंने आपने कहा था 5 ऐसे विषयों की बात करूं। मैंने युवाओं के बारे में बात की। अगर मैं फार्मर्स के बारे में बात करूं, आज के समय में दुनिया में जो सबसे बड़ी चुनौती खेती के सामने है वो है क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट हमको दिखाई दे रहे हैं। आपके मेरे सबके घर के दरवाजे पे क्लाइमेट चेंज दस्तक देता हुआ दिखाई देता है। उस समय में खेती के में जो सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि हम क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की बात करें और वैरायटीज़ की बात करें, जिसको प्रमुखता के साथ में पहले बिंदु के रूप में माननीय वित्त मंत्री जी ने छुआ। दूसरा, भारत की आवश्यकताओं को देखते हुए, भारत में पानी की सीमित उपलब्धता को देखते हुए हमें नेचुरल फार्मिंग की तरफ किसानों को लेकर के जाना है। और अब पिछले 10 वर्षों पर इसमें जितना देश के विभिन्न कोनों में काम हुआ है, अब ये जो है ये प्रमाणित विधा खेती की हो गई है। 2 करोड़ किसान इसके साथ में जुड़े हैं और उनके प्रोड्यूस के मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म्स को स्ट्रेंथन किया जाए, इसकी बातचीत इसमें की गई है। वेजिटेबल प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन को स्ट्रेंथन करने के लिए क्लस्टर्स बनाने की बात इसमें की गई है। जो श्रिम्प का और मरीन जो है प्रोड्यूस का एक्सपोर्ट जिस तरह से बढ़ा है, 68,000 करोड़ रुपए केवल श्रिम्प का एक्सपोर्ट जो है वो हुआ है, उस सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की, इंसेंटिवाइज करने की बात की गई है। और एक किसान होने के नाते मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ा विषय जो क्रॉप सर्वे को लेकर के, फसल बीमा में जो संकट आता था किसानों के सामने, उसको लेकर के जो डिले होता था, उसको समाप्त करने के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे की जो बात 400 डिस्ट्रिक्ट में बात शुरू की गई है, बात की गई है। ये 5-6 विषय ऐसे हैं, क्योंकि सरकार खरीद कर रही है, सरकार ने फर्टिलाइज़र्स की कीमत को कंट्रोल करके रखा, कभी उसे बढ़ने नहीं दिया। सरकार ने लिक्विड फर्टिलाइज़र्स, नैनो फर्टिलाइज़र की बात की, उनको सक्सेसफुली धरातल पर उतारा। सरकार ने प्रोक्योरमेंट को बढ़ाया, सरकार ने लागत को कम करने के लिए काम किया। ये सब विषय जो कंटिन्यूटी में चल रहे थे, उनके ऊपर इस विषय को बढ़ा करके खेती के क्षेत्र को बड़ा जो है स्ट्रेंथन करने का काम सरकार ने किया है। हमने वीमेन लेड डेवलपमेंट में 3 लाख करोड़ महिलाओं के लिए खर्चों, इसकी चर्चा की है। तो दूसरी तरफ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री अन्न योजना को आगे बढ़ाएंगे। हम प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घोषणा की थी 3 करोड़ नए आवास बनाएंगे, उसकी चर्चा की है। एसएचजी के स्ट्रेंथनिंग की बात की है। महिलाओं के को ड्रोन दीदी बनाने की, लखपति दीदी बनाने की जो बात की है, उसको आगे बढ़ाने की चर्चा की है। विश्वकर्मा योजना, स्वनिधि योजना को और अधिक जो है ताकत प्रदान करने की बात की है। इस तरह से जो 4 जातियों की जिनकी बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, महिला, गरीब, अन्नदाता और युवा, इन चारों सेक्टर्स को बढ़ाएं की चर्चा इस बजट में किया गया। इसके अतिरिक्त में अपने बजट में किया है तो रोजगार बढ़ाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, एमएसएमई सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए और मिडिल क्लास के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए इस बजट में प्राथमिकता से काम किया। गजेंद्र जी, लेकिन आपका ऑपोजिशन, आप अपनी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका विपक्ष कह रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों को साधने में ही 1 लाख करोड़ सरकार ने दे दिए। देखिए, मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि 1 लाख करोड़ रुपए दिखता है, बाकी 48 लाख करोड़ रुपए में से 47 लाख करोड़ किन प्रदेशों को कहां-कहां कैसे-कैसे दिए गए हैं वो दिखाई देता है। विपक्ष की ये आलोचना उनके स्वभावगत दोष और उनके इतिहास से जुड़ी हुई है। देखिए, जब कभी भी भारत ने कोई भी ऐसी उपलब्धि आप 10 साल में उठा करके देख लीजिए, चाहे वो ओलंपिक में प्रदर्शन होगा, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की होगी, चाहे वो एयर स्ट्राइक की होगी, चाहे कोविड के समय में भारत ने अपना टीका पहली बार भारत देश में बनाया होगा, चाहे हमने नया संसद का भवन बनाया होगा, या कोई और, मैं ऐसी 20 विषय गिना सकता हूं। जब कभी भी भारत के 140 करोड़ लोग गर्व कर सकें और पूरी दुनिया भारत की तरफ एक नई श्रद्धा की दृष्टि से देख सके, उस समय में तब हमेशा ही विपक्ष ने इस तरह की जो है अनावश्यक, निराधार और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां की है। तो ये जो कल के इकोनॉमिक सर्वे में जो रिपोर्ट आई, जब भारत ने दुनिया का बेहतरीन आर्थिक प्रबंधन करते हुए 8.2% की ग्रोथ रजिस्टर की, जबकि दुनिया 3% के आसपास अटकी हुई थी। भारत ने इन्फ्लेशन को 4 साल में कोविड के बाद में सबसे नीचे के स्तर पर लाने में कामयाबी प्राप्त की। भारत ने दुनिया का सबसे ज़्यादा निवेश भारत में आकर्षित करने में कामयाबी प्राप्त की। तब उस सब की जो खिसियाट है, वो खिसियाट आज के इस कंटिन्यूटी भरे हुए बजट में जो है वो देख करके वो प्रतिक्रियाएं आज जो इनके स्वभाव में है वो आ रही है। समय निकाल करके और बजट पर अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।